स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पहले ही मैंने इन्फॉर्म किया था, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है जिस पर एजुकेशन के साथ साथ ना दूसरी बातें भी होंगी, सियासी या मुआशरती या हमारे पास मजहबी तारीखी। इस लिहाज से मैं अक्सर आप लोगों से कोई ना कोई बात डिस्कस करता रहूँगा। अगर किसी को कोई ख़ास टॉपिक पर मेरी बात सुननी होगी तो मुझे वो कमेंट करके बता सकता है। बहरहाल आज हमारा जो टॉपिक है ना बेटा, आज हमारा जो टॉपिक जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं, जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कुछ दिन पहले एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक अमेरिकन स्कॉलर नोम चोम्स्की साहब ने ऑनलाइन पाकिस्तान में लेक्चर दिया, जिसके दो फ़िक्रात को बहुत अहमियत हासिल हुई। एक फ़िक्रे को नाम निहाद लिबरल, जिन्हें पता ही नहीं लिबरल का मतलब, लिबरलिज्म का मतलब क्या है पता ही नहीं, लेकिन उन्होंने इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। अब लिबरल किसे कहते हैं इस पर मैं इंशाल्लाह आगे कभी वीडियो में बताऊंगा। और दूसरा एक फ़िक्रा वो भी मशहूर हुआ। मैं आज उन दो फ़िक्रात पर ना थोड़ी सी देर आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। पहला फ़िक्रा ये था जो लिबरल्स ने उठाकर उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, वो ये था कि साइंस की तरक्की में, जिसका मफहूम ये है कि साइंस की तरक्की में मजहबी इंतहा पसंदी पाकिस्तान में रुकावट है। बड़ी हैरानी होती है मुझे सुनकर कि आपने ऑनलाइन लेक्चर देना है एक मुल्क में और आपने उस मुल्क की हिस्ट्री, उस मुल्क का नॉलेज नहीं है। आपको ये नहीं पता कि इस मुल्क में मसला साइंस का नाम पढ़ा जाना मजहबी नहीं है, कुछ और है। बड़ी सिंपल सी बात है। यूरोपियन कंट्री में जाएं, कोरोना के हालात है, वहाँ सब कुछ बंद है लेकिन तालीमी इदारे लाजमी ओपन है। पाकिस्तान में उनको ये नहीं पता कि सब कुछ ओपन है। थिएटर ओपन है, पार्क ओपन है, मार्केटें ओपन हैं, शादियाँ हो रही हैं, मजहबी रसूमात हो रही हैं, बस सिर्फ क्या नहीं हो रहा तो तालीमी इदारे तमाम बंद हैं। तो अगर इसमें किसी मज़हब का क्या ताल्लुक है? अगर हम देखें पाकिस्तान की हुकूमतों को, सियासतदान हो या जर्नल हो, आप जिस मर्जी को देख लें, किसी ने भी आज तक तालीम को कोई दर्जा ही नहीं दिया, तो उसमें मज़हब का क्या ताल्लुक है? सिंपल सी बात है, आप खुद देखें। इस टाइम पाकिस्तान में सैकड़ों स्कूल हैं, यहाँ साइंस पढ़ाई जा रही है, उनमें लाखों तलबा साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जाए कि जनाब मजहबी इंतहा पसंदी साइंस में रुकावट है, तो हैरानी होती है कि कैसे रुकावट है। अगर मजहबी इंतहा पसंदी होती तो क्या उन स्कूलों में साइंस पढ़ाई जाती? मुझे 20 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया, मैं साइंस पढ़ता भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि भाई आप ये जो साइंस पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, आप दायरे इस्लाम से खारिज हो चुके हो, तो फिर कैसी मजहबी इंतहा पसंदी? मुझे आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब आप ये साइंस का इल्म पढ़ा रहे हो, ये शैतानी इल्म है। मुझे आज तक कभी कोई ऐसा नहीं मिला। तो फिर कैसी मजहबी इंतहा पसंदी का लेबल आप दे रहे हैं किसको भला? साइंस की रुकावट में। बड़ी हैरानी की बात है। इसी तरह मतलब सिर्फ आपने अपना एक तअस्सुब है, मजहबी तअस्सुब है, उसको निकालना है, और इसलिए इसी बात को उठाकर लिबरल ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया कि देखिए जी हम भी यही कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर साइंस की तरक्की में रुकावट मजहब नहीं है बल्कि कुछ और फैक्टर्स हैं, उन पर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। इसी तरह नोम चोम्स्की साहब ने एक और फ़िक्रा कहा जो बहुत मशहूर हुआ और मैं उस फ़िक्रे के हक़ में हूँ। वो कहते हैं जी इस मुल्क की बका के लिए साइंस में अब पाकिस्तान को तरक्की करनी पड़ेगी। तो हकीकत है, जब तक हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी जनाब तमाम मसरूफियत, अपने तमाम प्रायोरिटी तालीम और साइंस को नहीं देंगे, तब इस मुल्क की बका मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी। हम हर वक्त सिर्फ मोहताज रहेंगे। और वाकई अब हमें भी, हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि इस मुल्क में साइंस पर काम होना चाहिए। कई स्टूडेंट्स, तलबा साइंस पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, तो इसके लिए हुकूमत को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। हमें पेरेंट्स को बच्चों को बजाय मास गेम के अब उन्हें इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि साइंस को समझें। और मैं आप लोगों से और हुक्मरानों से सिर्फ एक दरख्वास्त कर सकता हूँ कि खुदा के लिए तालीम को अब कोई तो दर्जा दें। कब तक हम तालीम को आखिरी दर्जे से भी आखिर तक ले जाते रहेंगे? तालीम को प्रायोरिटी पे रखें ताकि हमारी कौम और मुल्क में भी तरक्की हो।
जैसे कि दूसरे मगरबी ममालिक को अगर आप देखें तो वहाँ पर तालीम को प्रायोरिटी हासिल है, पहले दर्जे पे तालीम, और हमारे यहाँ तालीम का कोई दर्जा ही नहीं है। तो इसलिए बराए मेहरबानी हमें बजाय कि किसी और चीज़ को ब्लेम दें, मजहब या किसी और चीज़ को ब्लेम दें, हम रियलिटी पे आएँ कि जनाब क्या वजूहात है। हमारा बच्चा साइंस पढ़ता है, वो 505 में से 504 मार्क्स हासिल कर सकता है, लेकिन उसको फिर भी साइंस की सूझबूझ नहीं है। ऐसी क्या वजह है? हमें इस पर आना चाहिए, हमें अपने सिलेबस पर, हमें इन चीज़ों पर आना चाहिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इस बात पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम साइंसी तरक्की को बढ़ा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।